हेलो एवरीवन, होप यू आर ऑल फाइन। सब अच्छे से होंगे। हम कंप्यूटर सेक्शन को डिस्कस कर रहे थे, जिसके ऑलरेडी हमने 9 पार्ट्स अपलोड कर दिए हैं, जो कि आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो वहाँ पे। सो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो हमारा टॉपिक था वो डिस्कस कर रहे थे, वो हम उसी को कंटिन्यू करेंगे आगे। पार्ट 9 में वो चीज़ें डिस्कस की थी। आउटपुट डिवाइसेस हमने ये वाला टॉपिक उठाया था, आउटपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं, वो चीज़ें हमने कवर की। जिसमें हमने सबसे पहले बात करें तो आउटपुट डिवाइसेस क्या होती है, उसमें हमने मॉनिटर देखा था। मॉनिटर के बारे में सारा डिस्कस किया था इसके प्रीवियस लेक्चर में, और देखा था कि इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं। डिफरेंट टाइप्स हमने इसमें कवर की। इमेज की क्लैरिटी जो होती है वो किन चीज़ों पे डिपेंड करती है, जो इमेज होता है वो किस बेसिक यूनिट से बनी होती है, ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की थी। पिच क्या होती है, रिफ्रेश रेट क्या होती है, मॉनिटर की डिफरेंट टाइप्स, जैसे हमने CRT मैंने वहाँ पे आपको बोला था ये क्या होता है, फुल फॉर्म्स याद रखना है इसके। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले जो होता है ये भी एक टाइप ऑफ मॉनिटर है, ये चीज़ मैंने डिस्कस की थी। उसके बाद लिक्विड लाइट इमिटेड डायोड LED डिस्कस किया था। 3D मॉनिटर्स क्या होते हैं, थिन फिल्म ट्रांजिस्टर TFT क्या होती है। और उसके बाद जो आज हमें डिस्कस करनी है नेक्स्ट जो हमारी आउटपुट डिवाइस है वो है प्रिंटर्स। यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। कंप्यूटर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे पास सेक्शन रहता है डिफरेंट एग्ज़ाम में, जो आपके कमिंग एग्ज़ाम्स आएंगे, चाहे वो पटवारी का होगा या फिर सुपरवाइज़र का होगा, या बाकी जो जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, वहाँ पे भी ये सेक्शन देखने को मिलेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन रहता है कंप्यूटर। तो सारी चीज़ें कवर करेंगे जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक बार हमारा ये सारा कंप्लीट हो जाए थ्योरेटिकल पार्ट कंप्यूटर का, उसके बाद हम इस पर MCQ सेशंस लाएंगे आपके लिए, जो प्रीवियस एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। स्टार्ट करते हैं, डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। आज देखेंगे प्रिंटर्स। प्रिंटर की बात करें तो प्रिंटर भी एक हमारे पास आउटपुट डिवाइस होती है। हम कोई भी चीज़ जहाँ से कंप्यूटर को कमांड देते हैं, वो उस चीज़ उस डिजिटल फॉर्मेट में जो डॉक्यूमेंट होता है उसको आपको प्रिंट करके देता है बाहर। तो आपके पास ये एक आउटपुट डिवाइस है, यानी वो आपको कोई आउटपुट देती है, ठीक है ना। सो प्रिंट्स इंफॉर्मेशन ऑन द पेपर। आपके पेपर, आपका कोई A4 साइज़ का प्लेन पेपर होती है, उस शीट पे जो भी इंफॉर्मेशन आप कंप्यूटर को देते हो वो आपको प्रिंट फॉर्म में देता है। आउटपुट डिवाइस होती है। और स्पीड ऑफ द प्रिंटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी गया है। जो स्पीड होती है कंप्यूटर की, उसे हम कंप्यूटर की नहीं, स्पीड ऑफ प्रिंटर की जो स्पीड होती है उसे मेजर करते हैं एक यूनिट से। हमारे पास जैसे आपके पास स्पीड होती है, आपके पास स्पीड को हम मेजर करते हैं मीटर पर सेकेंड्स में, या इसी तरह से आपके पास लेंथ है, यानी यहाँ से लेकर इस एरिया, इस सपोज आपके पास एक रूम है, उस रूम की लेंथ ब्रेड्थ, यानी उसकी लेंथ कितनी है, ब्रेड्थ कितनी है, तो उसको मेजर किस में करते हैं, मीटर्स में करते हैं, फीट्स में करते हैं। इस तरह से हर एक चीज़ का यूनिट होता है। टाइम को सेकंड्स में करते हैं। इस तरह से प्रिंटर की स्पीड होती है कि प्रिंटर कितना तेज़ चलता है, वो भी हम एक यूनिट से मेजर करते हैं। उसको बोलते हैं कैरेक्टर पर सेकंड, CPS याद रखना फुल फॉर्म भी, कैरेक्टर्स पर सेकंड। दूसरा यूनिट उसका है लाइंस पर मिनट, LPM, यानी एक मिनट में कितनी लाइंस प्रिंटर प्रिंट करता है वो उसकी स्पीड कहलाती है। पेज पर मिनट, यानी एक मिनट के अंदर कितने पेज प्रिंट करता है, पेज पर मिनट। दीज आर दी, ये हमारे पास स्पीड ऑफ द प्रिंटर को हम मेजर करते हैं इन तीनों यूनिट्स में। ये चीज़ याद रखना, कभी एग्जामिनर डायरेक्ट ये पूछता है। उसके बाद नेक्स्ट बात करें, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ट्रिपल स्टार में रखना इसकी स्पीड को भी और इसको भी। जो प्रिंटर की क्वालिटी होती है ना, क्वालिटी मीन्स कितना साफ, कितना वो क्वालिटी वाइज प्रिंट आपको देगा, तो क्वालिटी को मेजर किया जाता है DPI में। इसका फुल फॉर्म भी याद रखना। DPI का मतलब है डॉट्स पर इंच, यानी एक इंच में कितने डॉट्स आते हैं, डॉट्स पर इंच में उसकी क्वालिटी ऑफ द प्रिंटर मेजर की जाती है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आते हैं हमारे पास। अब प्रिंटर की टाइप्स होती है हमारे पास, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स होते हैं ना, कभी वहाँ एग्जामिनर पूछता है। एक होते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर्स और होते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। दो तरह के प्रिंटर्स होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर्स और सेकेंड वन हमारे पास नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स।
अब इम्पैक्ट प्रिंटर्स में कौन कौन से प्रिंटर्स आते हैं वो भी देखेंगे, और नॉन इम्पैक्ट में कौन से आते हैं, फिर हम इनको डिस्कस करेंगे इम्पैक्ट क्या हुआ, नॉन इम्पैक्ट क्या हुआ। सबसे पहले हम बात कर लें इम्पैक्ट प्रिंटर्स की। तो इम्पैक्ट प्रिंटर्स में आपके पास 4 टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स आते हैं, डॉट प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, लाइन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर। तो 3 तरह के प्रिंटर्स आपके पास किस में आते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर्स में। ये चीज़ याद रखना कि इम्पैक्ट प्रिंटर्स में 3 तरह के 4 टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स आते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, लाइन प्रिंटर एंड ड्रम प्रिंटर। इसके लिए आप ट्रिक याद रख लेना, D²L नहीं, D³ याद रखना, D³ याद रखना, ताकि आपको चीज़ याद रह जाएगी। D³ क्या होता है, D से 3 बार D, डॉट मैट्रिक्स, डेजी एंड ड्रम, तीनों क्या है, इम्पैक्ट, और इसमें आता है लाइन प्रिंटर। तो इस तरह से आपको इम्पैक्ट याद रह जाएगा, ठीक है ना। अब हम देखते हैं हमारे पास इन चीज़ों को हम एक एक करके पढ़ेंगे आगे कौन कौन सा प्रिंटर क्या होता है। नॉन इम्पैक्ट में आपके पास याद रखना कौन कौन से आते हैं नॉन इम्पैक्ट में। नॉन इम्पैक्ट में ये 4 आ जाते हैं, ये 5 आते हैं, देखना कौन कौन से। नॉन इम्पैक्ट में आपके पास आता है इंकजेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर। इसके लिए भी ट्रिक का आपको इटली याद रखना, ITLE, इटली। इटली कौन से है आपके पास, नॉन इम्पैक्ट। तो आई से आपको क्या याद रहेगा, इंकजेट, टी से थर्मल, एल से लेज़र, ई से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड ई से इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो ये हमारे पास आते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। तो 2 तरह के प्रिंटर्स होते हैं, एक होते हैं इम्पैक्ट, उसमें 4 है, D³ याद रखना फॉर्मूला, जिससे आपको ये चीज़ याद रह जाएगी। एक ट्रिक है हमारे पास, D से डॉट, डेजी एंड ड्रम, फिर होता है लाइन प्रिंटर, और इससे इटली से आपको नॉन इम्पैक्ट याद रहेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारे पास 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स थे। अब हमें इन्हें डिटेल में जानना है, इम्पैक्ट किसे बोलते हैं। देखो इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है, ये पहले यूज़ किए जाते थे। दिस टाइप ऑफ प्रिंटर स्ट्राइक्स द पेपर एंड रिबन टुगेदर टू फॉर्म ए कैरेक्टर्स लाइक टाइप राइटर। बिल्कुल इम्पैक्ट प्रिंटर जैसे पुराने ज़माने में जो टाइप राइटर्स थे ना, वैसे ही काम करते थे। आजकल तो नॉन इम्पैक्ट थे, उस वक्त इम्पैक्ट यूज़ होते थे, जहाँ पे पेपर शीट और आपका जो रिबन होता था एक साथ एक दूसरे को टच करते थे, और टाइप राइटर की तरह वहाँ पे वो प्रिंट आ जाता था, ठीक है ना। उसके बाद ये होता था नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट के अंदर बात करेंगे तो इसमें हमारे पास क्या होता था, दे यूज़ पिंस और हैमर्स, 2 चीज़ों का इस्तेमाल होता था, पिंस का और हैमर्स। हैमर्स मतलब हो गया बिल्कुल हथौड़े की तरह, तो हैमर्स दैट प्रेस्ड इंक रिबन अगेंस्ट द पेपर। जो पिंक, जो किसको प्रेस करते थे, जो इंक होती थी आपकी, उस इंक रिबन को पेपर पे प्रेस करते थे हैमर्स की मदद से। लेक्स एक्सपेंसिव, ये इतने ज़्यादा महंगे नहीं थे, तो ये पहले यूज़ किए जाते थे इम्पैक्ट प्रिंटर्स। तो टाइप्स हमने अभी देखी थी कौन कौन सी है, वो उन्हें डिटेल में थोड़ा सा जानते हैं। सबसे पहले हमने एक प्रिंटर देखा था इम्पैक्ट में, उसे बोलते थे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का दूसरा नाम है पिन प्रिंटर के नाम से भी जाना जाता है। फॉर्म्स कैरेक्टर्स आर यूजिंग रो ऑफ पिन्स, इसमें पिन्स का इस्तेमाल किया जाता है, विच इम्पैक्ट रिबन, जो रिबन को इम्पैक्ट करता है ऑन द टॉप ऑफ द पेपर, जो पेपर के टॉप पे रिबन को टच करता है और वहाँ पे उसको प्रिंट देता है। प्रिंट 1 कैरेक्टर एट ए टाइम, यानी एक वक्त में एक कैरेक्टर को प्रिंट करता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। स्लो एंड नॉइजी, इसमें काफ़ी आवाज़ आती है, शोर आता है, और ये स्लो होता है। बाई डायरेक्शनल प्रिंटर होता है, दोनों डायरेक्शन में काम करता है, इसे बोलते हैं डॉट मैट्रिक्स। ये एक इम्पैक्ट प्रिंटर की टाइप है। सो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमने देखी थी डेजी। डेजी व्हील प्रिंटर भी पहले यूज़ किया जाता था। इम्पैक्ट है प्रोड्यूस हाई रेजोल्यूशन आउटपुट, इसमें रेजोल्यूशन आउटपुट ज़्यादा होता है और मोर रियलेबल देन डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से, इनमें थोड़ी बहुत ये बेटर होते हैं उससे। उसके बाद लाइन प्रिंटर की बात करें तो हाई स्पीड प्रिंटर कैपेबल ऑफ प्रिंटिंग इंटायर लाइन ऑफ द टेक्स्ट, इसमें पूरे टेक्स्ट की लाइन को प्रिंट किया जाता है एक ही बार में एट ए वंस। तो इसकी प्रिंटर
प्रिंटिंग क्वालिटी भी अच्छी होती है और ये प्रिंट क्वालिटी इज़ नॉट हाई, लेकिन इसकी डेज़ी दूसरे दो प्रिंटर से काफ़ी अच्छी होती है लाइन की, तो उतनी ज़्यादा भी नहीं होती जितनी आजकल के प्रिंटर्स में है। उसके बाद हमारे पास आता है ड्रम प्रिंटर। देखो ड्रम DQL था ना, तो ड्रम क्या होता है, ये भी इम्पैक्ट था ओल्ड लाइन प्रिंटर्स टेक्नोलॉजी, इसमें पुराने ज़माने की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता था, ये थे इम्पैक्ट। अब आते हैं हमारे पास नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स जो आजकल यूज़ होते हैं, नॉन इम्पैक्ट, जिसके लिए मैंने फार्मूला आपको बोला है। इनकी टाइप्स याद कैसे रहेंगी, कभी एग्जामिनर पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इम्पैक्ट प्रिंटर, JKSSB ने क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, तो इसके लिए इटली याद रखना, उससे आपको वो नाम से याद रह जाएंगी। दिस टाइप ऑफ प्रिंटर यूज, इस तरह के प्रिंटर्स जो नॉन इम्पैक्ट होते हैं इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक, केमिकल्स, इंकजेट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में, ठीक है ना। या तो केमिकल्स यूज़ करेंगे या तो इलेक्ट्रोस्टैटिक, यानी इसमें इलेक्ट्रिसिटी का भी इस्तेमाल होगा। इंकजेट टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस हाई क्वालिटी ग्राफिक्स, इसमें जो ग्राफिक्स होगा वो क्वालिटी ऑफ इमेज होगी, वो काफ़ी अच्छी प्रिंट आएगा इसमें। देखो नॉन इम्पैक्ट जो होते हैं इसमें हमारे पास पहली टाइप जो है वो है इंकजेट, इटली है ना, आई से इंकजेट प्रिंटर क्या होता है। इंकजेट से आपको याद रखना यूज़ इलेक्ट्रोकेमिकल्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक केमिकल्स, इसमें इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल दोनों का यूज़ होता है। इन इंकजेट टेक्नोलॉजी का भी यूज़ किया जाता है इन प्रिंटर्स में। इट इज़ अ प्रिंटर दैट प्लेस एक्सट्रीमली स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ इंक, इसमें छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स जो होंगे इंक के ऑन टू द पेपर पे वो डाले जाते हैं टू क्रिएट द इमेज, वहाँ पे इमेज बन जाती है जो आपको प्रिंट करना होगा। यह है इंकजेट प्रिंटर्स, जिसमें न्यू टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद दूसरा है थर्मल कंप्यूटर्स, थर्मल प्रिंटर्स की बात करें तो इट यूज़ हीट, इसमें हीट का इस्तेमाल होता है ऑन द केमिकल ट्रीटेड पेपर टू फॉर्म ए कैरेक्टर्स, जो केमिकल डाले होंगे उस पे हीट का इस्तेमाल होगा, स्लो होगी ये। और जैसे आपके पास फैक्स मशीन है, ये थर्मल टाइप ऑफ प्रिंटर्स आते हैं। उसके बाद आते हैं फोर्थ वन इज़ लेज़र प्रिंटर, थर्ड वन इज़ लेज़र प्रिंटर। लेज़र जो होते हैं इसमें लाइट का इस्तेमाल किया जाता है, प्रोवाइड्स हाई क्वालिटी टेक्स्ट, इसमें टेक्स्ट काफ़ी अच्छी क्वालिटी का आपको आएगी, इमेज अच्छी क्वालिटी का प्रिंट मिलेगा। फॉर पर्सनल कंप्यूटर यूज़ लेज़र बीम ऑफ लाइट, मैंने पहले ही बोला इसमें लाइट का इस्तेमाल होगा। प्रिंट हाई क्वालिटी ग्राफिक्स, मोर एक्सपेंसिव, ये काफ़ी कीमती होगा, ये काफ़ी एक्सपेंसिव बन जाता है आपके लिए, तो ये होता है लेज़र प्रिंटर्स। उसके बाद आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर। कौन सा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और इलेक्ट्रोग्राफिक, इलेक्ट्रो फोटोग्राफिक प्रिंटर्स और वेरी फास्ट प्रिंटर्स, ये काफ़ी फास्ट प्रिंटर्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक दोनों चीज़ों को एक साथ इस्तेमाल किया जाता है इस प्रिंटर में। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट लास्ट वन प्रिंटर आता है जिसे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर बोलते हैं, ये नॉन इम्पैक्ट है। ये यूज़ जनरली फॉर लार्ज फॉर्मेट, एक बड़े बड़े फॉर्मेट्स प्रिंटिंग के लिए, जहाँ पे आप यूज़ फॉर लार्ज प्रिंटिंग शॉप्स, बड़ी बड़ी प्रिंटिंग शॉप्स होती हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर्स का इस्तेमाल होता है। तो ये था हमारे पास एक आउटपुट डिवाइस जिसे प्रिंटर बोलते हैं, वो डिस्कस किया, उसकी टाइप्स डिस्कस की। यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, इससे ज़्यादा जितना आपने पढ़ा इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। इम्पैक्ट पूछेगा, नॉन इम्पैक्ट पूछेगा, उसकी टाइप्स पूछेगा, ये चीज़ें पूछता है। और उसके बाद नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस जो हमारे पास वो है प्लॉटर, ठीक है ना। सो प्लॉटर देखते हैं क्या होता है। ये भी आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस दैट यूज़ पेन्स, इसमें पेन का इस्तेमाल होता है, पेंसिल का, मार्कर का और अदर राइटिंग टूल्स फॉर मेकिंग वेक्टर ग्राफिक्स, इसमें बड़े बड़े ग्राफिक्स बनाने के लिए या पेन का इस्तेमाल होता है, पेंसिल का इस्तेमाल होता है, या फिर मार्कर का इस्तेमाल होता है, जिसमें बड़े बड़े वेक्टर ग्राफिक्स बनाए जाते हैं, वो प्लॉटर का मतलब प्लॉटर की मदद से। प्रोड्यूस्ड इमेज ऑन पेपर, इसमें बड़े से पेपर पे इमेज प्रोड्यूस की जाती है, यूज टू प्रोड्यूस लार्ज ड्राइंग्स एंड इमेज। आप देखते होंगे मार्केट में बड़ी बड़ी ड्राइंग्स लगी होंगी, बड़े बड़े चार्ट्स लगे होते हैं साइड पे, रोड के किसी जगह पे कोई एडवर्टीजमेंट दे रहा होगा अपने इंस्टीट्यूशन की, बड़े बड़े बोर्ड्स लगे होते हैं, वो प्रिंट कहाँ से निकलता है, वो प्लॉटर का इस्तेमाल होता है उसमें। तो प्लॉटर भी एक प्रिंटर की तरह होता है, लेकिन बड़े बड़े चार्ट्स को प्रिंट करता है, वो भी हमें एक आउटपुट डिवाइस होती है। और ये आपको कहाँ पे इस्तेमाल होती है ज़्यादा, ये ऑटो कैड में यूज़ होती है, कैड में यूज़ होती है। ये चीज़ें मैंने आपको पहले समझाई है। कैड क्या होता है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग, यानी इंजीनियरिंग पर्पज़ में जो इंजीनियरिंग आर्किटेक्चर्स होते हैं वो कैड का इस्तेमाल करते हैं, सॉफ्टवेयर्स वहाँ पे यूज़ होता है ऑटो कैड में।
तो वहाँ पे ये याद रखने के फुल फॉर्म भी, तो वहाँ पे ये इस प्लॉटर का इस्तेमाल किया जाता है। अब प्लॉटर भी दो तरह का होता है, एक होता है फ्लैट बेड और दूसरा होता है ड्रम प्लॉटर। फ्लैट बेड प्लॉटर साइज स्मॉल साइज टू बी केप्ट ऑन ए टेबल, ये टेबल पे भी रख सकते हैं, विद रिस्ट्रिक्शन ऑफ पेपर साइज पे रिस्ट्रिक्शन हो सकती है, लेकिन इसको टेबल। ड्रम प्लॉटर होते थे पहले यूज़ किए जाते थे, बिग साइज यूजिंग रोल ऑफ पेपर्स ऑफ अनलिमिटेड, इसमें जितना पेपर इस्तेमाल करोगे कर सकते थे, पहले यूज़ होते थे, दो तरह के प्लॉटर्स होते थे। उसके बाद बात करें तो स्पीकर्स, जो आप बड़े बड़े स्पीकर्स लाते हो, ये भी आउटपुट डिवाइस होती हैं जो आपकी आवाज़ बाहर देती हैं, लिसनिंग म्यूज़िक, तो उसके लिए स्पीकर्स का इस्तेमाल किया जाता है। हेडफोन्स भी आपके आउटपुट डिवाइस होती है, नोन एज हेडफोन्स को स्टीरियोफोन्स भी बोलते हैं, ये चीज़ भी याद रखना है। हेडसेट भी बोलते हैं, कैन्स भी बोलते हैं। तो कभी एग्जामिनर पूछ सकता है कि स्टीरियोफोन आउटपुट डिवाइस है, इनपुट है, कि हमारे पास आउटपुट डिवाइस है। प्रोजेक्टर्स, आप डिफरेंट क्लासेस में लेक्चर्स देते हो, देखते हो, तो आपकी क्लास में प्रोजेक्टर लगा होता है, प्रोजेक्टर स्क्रीन होती है कभी, उस पर भी आपको वहाँ पे वो आपके जो इंस्ट्रक्टर होंगे वो आपको उस पर समझाएंगे। वो चीज़ देखी होगी आपने अपने क्लासरूम्स में प्रोजेक्टर लगे होते हैं, वो भी एक आउटपुट डिवाइस होती है। तो उसका इस्तेमाल किया जाता है, प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए कंप्यूटर टू अ लार्ज स्क्रीन, कंप्यूटर से कनेक्ट होता है और बड़ी सी स्क्रीन पे आपको सारा कुछ दिख रहा होता है, वो प्रोजेक्टर होता है, ठीक है ना, वो भी आउटपुट डिवाइस होती है। उसके बाद हम कुछ पॉट्स को डिस्कस कर लेते हैं, इनपुट आउटपुट पॉट्स। पॉट्स डिफरेंट पॉट्स होते हैं, आपके कंप्यूटर में देखा होगा आपने, वो देखेंगे क्या है। दीज आर एक्सटर्नल इंटरफेसेस दैट आर यूज टू कनेक्ट इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को जोड़ने का काम करती हैं, लाइक कि जैसे प्रिंटर को, मॉनिटर को, जॉयस्टिक को कंप्यूटर के साथ, जैसे प्रिंटर को कनेक्ट करना होगा कंप्यूटर के साथ तो कैसे करेंगे, कोई पॉट तो होगा ना जिससे वो उसकी वायर जाके उसमें लगाएंगे। इसी तरह मॉनिटर को, जॉयस्टिक को कनेक्ट करना है कंप्यूटर से, कोई पॉट होगा ना उसमें जाके उसको लगाएंगे उसकी वायर को, तो वो चीज़ें देखेंगे हम। देखो पहला आता है पैरेलल पॉट। पैरेलल पॉट बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज़ इंटरफेस फॉर कनेक्टिंग 8 और मोर डेटा वायर्स। इसमें 8 या 8 से ज़्यादा वायर्स होती हैं, तारें होती हैं। डेटा फ्लोज थ्रू द 8 वायर्स, उन 8 वायर्स से डेटा पास होता है एक साथ, यूज़ टू कनेक्ट। इस पैरेलल पार्ट को हम यूज़ करते हैं टू कनेक्ट प्रिंटर। जब आपको प्रिंटर को कंप्यूटर से कनेक्ट करना होगा तो आप किस पॉट का इस्तेमाल करते हो, पैरेलल पॉट। यानी कंप्यूटर प्रिंटर की जो वायर होगी उसको ला के कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करती हो, जहाँ पे कनेक्ट करती हो उस जगह को हम बोलते हैं पैरेलल पॉट। तो इसमें 8 लाइंस का इस्तेमाल होता है, यानी 8 वायर्स जुड़ी होती हैं, उनमें डेटा फ्लो करता है। उसके बाद होता है हमारे पास, आपने देखा होगा दूसरा, सीरियल पॉट। ट्रांसमिट 1 बिट ऑफ डेटा थ्रू ए सिंगल वायर, यानी एक वायर में से 1 बिट ऑफ डेटा ट्रांसफ़र होता है। बिट क्या होता है, आपके पास यूनिट होता है कि कितना डेटा ट्रांसफ़र हो गया। 1 बिट डेटा एक सिंगल वायर्स में से ट्रांसमिट होता है। स्लो स्पीड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन यूज टू कनेक्ट एक्सटर्नल मॉडेम्स, प्लॉटर, बार कोड। आपके बार कोड में हमने पीछे पढ़ा था ना, तो इनपुट डिवाइस होती है, उसको कनेक्ट करने के लिए आप कंप्यूटर के साथ सीरियल पॉट का यूज़ करते हो। तो ये चीज़ याद रखना, प्लॉटर को कनेक्ट करने के लिए, बार कोड को। अगर प्रिंटर को कनेक्ट करना है, वो मैंने पहले बोला आपको, तो उसके लिए आपको पैरेलल पॉट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये एक चीज़ याद रख लेना, मॉडेम आउटपुट डिवाइस होती है। मॉडेम क्या होती है, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर बोलते हैं इसको, मॉडेम। ये आउटपुट डिवाइस होती है, पार्ट ऑफ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इनपुट आउटपुट का एक हिस्सा होती है। उसके बाद हम देखते हैं यूएसबी क्या होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस। फुल फॉर्म याद रख लेना इसका। यूएसबी क्या होता है, यूएसबी आप बोलते हैं ना कभी, मुझे यूएसबी दे दो। यूएसबी क्या होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस, कॉमन एंड पॉपुलर एक्सटर्नल पॉट अवेलेबल विद द कंप्यूटर। के पास एक पॉट होता है जो कॉमनली अवेलेबल होता है। नॉर्मली 2-4 यूएसबी पॉट्स आर प्रोवाइडेड। आपके पीसी पे आप देखते हो, कंप्यूटर के, आपके लैपटॉप पे साइड्स में कुछ वहाँ पे बने होते हैं पॉट्स जैसे, जहाँ पे आप वायर्स जाके कनेक्ट करते हो, उन्हें हम बोलते हैं, वो पॉट्स होते हैं। एक यूनिवर्सल सीरियल बस पॉट जो होता है, ये कॉमन पॉट होता है यूएसबी आपका, जहाँ पे आप लगाते हो, अपने फ़ोन्स को कनेक्ट कर सकते हो कंप्यूटर के साथ यूएसबी से। उसके बाद फायर वायर क्या होती है, बहुत बार पूछा गया है, फायर वायर क्या होती है। यूज टू कनेक्ट ऑडियो वीडियो मल्टीमीडिया डिवाइसेस लाइक वीडियो कैमरा। अगर आपको अपने वीडियो कैमरा को कनेक्ट करना है कंप्यूटर से, या ऑडियो वीडियो,
तो हार्ड डिस्क ड्राइव्स एंड न्यू डीवीडी ड्राइव्स कनेक्ट थ्रू द फायर वायर से ये भी कनेक्ट होती हैं। ट्रांसफ़र स्पीड, इसकी स्पीड 1 सेकंड में 400 MB ये ट्रांसफ़र करती है। फायर वायर एक पॉट होता है आपके पास जिस वायर से ये चीज़ें कनेक्ट की जाती हैं, उसे हम फायर वायर बोलते हैं। उसके बाद ये कुछ नोट्स पॉइंट्स याद रख लेना, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रिफ्रेश रेट क्या होती है? रिफ्रेश रेट ऑफ ए मॉनिटर, आपके मॉनिटर जो होता है आउटपुट डिवाइस, इसकी रिफ्रेश रेट जो होती है वो हम किस में मेजर करते हैं? एक यूनिट है जिसे हम बोलते हैं हर्ट्ज। ये क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनपुट आउटपुट, IO क्या हुआ? इनपुट आउटपुट डिवाइसेस दैट आर अटैच्ड एक्सटर्नली टू द कंप्यूटर मशीन और कॉल्ड एज पेरिफेरल डिवाइसेस। कंप्यूटर के साथ जो भी बाहर से जो डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं, चाहे कंप्यूटर के साथ माउस कनेक्ट होगा, चाहे वो कीबोर्ड कनेक्ट होगा, उन डिवाइसेस को क्या बोलते हैं? पेरिफेरल डिवाइसेस। ड्रम टर्मिनल क्या होता है? इज एन आउटपुट डिवाइस होती है दैट एक्सेप्ट डेटा फ्रॉम CPU। ये एक आउटपुट डिवाइस होती है जो डेटा को कहाँ से लेती है? CPU से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थी ये कुछ डिवाइसेस। तो यहाँ तक हमारा जो टॉपिक था इनपुट आउटपुट डिवाइसेस वो कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट टॉपिक जो होगा उसमें हम सॉफ्टवेयर्स को डिस्कस करेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो यहाँ तक कंप्लीट हुआ हमारा। सो जो भी इस चैनल पे फर्स्ट टाइम देख रहा है उस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड होता है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। सो मिलते हैं कल। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।